एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कल्कि अवतार शक्ति पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाएंगे, कारण उनके पास वह असीम ताकत होगी। अपने डिवाइन इंटेलिजेंस के द्वारा, अपने डिवाइन वेपन्स के द्वारा उनके पास वो फिजिकल स्ट्रेंथ होगी कि उन्हें हराना असंभव नामुमकिन हो जाएगा। आज के मनुष्यों के लिए एक चैलेंज बन जाएंगे कल्कि अवतार अपने दुश्मनों के लिए, भले ही कितनी बड़ी ताकत उनके सामने क्यों ना आ जाए। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ उन 3 धनुष के नाम जो कि कल्कि अवतार के पास रहेंगे, उनकी खासियत क्या होगी और किससे उन्हें प्राप्त होगा। ये आज सब कुछ मैं बतलाने जा रही हूँ। और उन 3 दिव्य धनुषों का नाम अब आप जानिए, पिनाक, सारंग और गांडीव। ये ऐसे वैसे धनुष नहीं हैं। ये धनुष ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने बनाया और उसके बाद उन्होंने शंकर भगवान को दे दिया। शंकर भगवान ने इंद्र को दिया, इंद्र ने अग्निदेव को, और अग्निदेव के पास से पहुंचा था ये अर्जुन के पास। कहते हैं अर्जुन के पास ये 3 दिव्य धनुष तो थे ही, लेकिन एक ऐसा तरकश भी था जिसे अक्षय तरकश कहते हैं। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें से कभी तीर खत्म ही नहीं होते थे, यानी इस धनुष पर एक तीर लगाकर छोड़ा जाए, तुरंत फिर से उनके तरकश में दूसरा तीर आ जाता था। अब कल्कि अवतार के पास एक ऐसा अलग तीर होगा जो कि चमत्कारिक होगा और डिवाइन एनर्जी से भरपूर होगा, डिवाइन पावर से भरपूर होगा। उसकी विशेषता ये होगी कि कल्कि अवतार जिस पर उस तीर को छोड़ेंगे उसका खात्मा करके फिर से वो तीर जहाँ से उसे छोड़ा जाएगा वहीं पर वापस लौट आएंगे। ये तीनों धनुष यानी गांडीव, पिनाक और सारंग, ये तीनों दिव्य धनुष कभी किसी भी ताकत के द्वारा, बम के द्वारा, मिसाइल के द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कल्कि अवतार के पास भी ऐसा ही जैसा अर्जुन के पास था वैसा ही अक्षय तरकश रहेगा, यानी तरकश यानी जिसमें कि तीर या बाण रखे जाते हैं, तो उनके पास भी वैसा ही रहेगा। एक तीर छोड़ा नहीं कि फिर से दूसरा तीर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तो ये बात। दूसरे, ऐसा तीर, दिव्य तीर कि यदि उसे लाख चाहो लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। और उसकी तीसरी विशेषता उस दिव्य तीर की होगी कि जहाँ पर छोड़ा जाएगा फिर से वो यथास्थान वापस लौट आएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि आज के ज़माने में धनुष की मैं बात कर रही हूँ, बाण की बात कर रही हूँ, तरकश की बात कर रही हूँ, जबकि ज़माना है मिसाइल का, एटम बम का, तोप का, गोले का, बंदूकों का। कहाँ मैं लेकर बैठ गई तीर और धनुष की बात। कैसे ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल होगा, तब पॉसिबल होगा जबकि काफ़ी लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे और कलयुग की अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ था, फिर से उससे भी ज़्यादा भयंकर सीन वापस फिर से एक बार इस धरती पर होगा, क्योंकि महाप्रलय और महायुद्ध आने के पहले काफ़ी लोग इस धरती से जा चुके होंगे। तब कल्कि अवतार अपनी कल्कि सेना के साथ और ये दिव्य तीर, धनुष और अक्षय तरकश लेकर अपने घोड़े के साथ, हाथियों के साथ, अपने सैन्य बल के साथ इस युद्ध की लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि अंत में कली राक्षस तो रहेगा ही, लेकिन उसके जैसे ही न जाने कितने असुर कल्कि अवतार का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। रोक कोई नहीं पाएगा, लेकिन रोकने की कोशिश हर कोई ज़रूर करेगा। तो अंत में
जितने ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली लोग रहेंगे वही लोग रह जाएंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। उनका खात्मा एंड में हो ही जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा, वो इस भूल भुलैया में रहेंगे कि सब लोग तो चले गए लेकिन हम लोग तो बच गए। तो उनके ऊपर तो बहुत बुरा प्रहार होगा। कर्मों का ये जाल कलयुग, कोई नहीं इसके हाथों बचने वाला। तो कल्कि अवतार भी कलयुग के एंड की जो फाइनल लड़ाई लड़ेंगे उसमें अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र, अपने दिव्य तीर और धनुष और अक्षय तरकश लेकर ही युद्ध के मैदान में उतरेंगे। और बिल्कुल होगा तीर बाण और धनुष से, तीर या बाण एक ही चीज, तो तीर या बाण से और धनुष से और अक्षय तरकश लेकर अपने सैन्य बल के साथ जब कल्कि अवतार लड़ाई लड़ेंगे, बहुत ही भयानक वो युद्ध होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ खात्मा ही होगा, बचने के चांसेस नहीं होंगे। आज में क्या होता है, आज की लड़ाई में कुछ लोग एंड में सरवाइव कर ही जाते हैं। कितनी भी गोली लगे फिर भी डॉक्टर्स उन्हें बचा लेते हैं। कोई एक गोली में मर जाता है, कोई 10 गोली खाकर भी जिंदा रह जाता है। लेकिन जो कलयुग की फाइनल लड़ाई होगी, जिसमें कल्कि अवतार अपने डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी इस धरती पर ही होगा। आप लोग माने या ना माने, लेकिन ये होगा। उसमें दुष्ट शक्तियों का जो प्रकोप आज आप देख रहे हैं, मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भी मैंने न्यूज़ में देखा, ढाका में मंदिरों को तोड़ दिया गया है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि देखो हम लोग कितने ताकतवर हैं। लेकिन ईश्वर समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कब उनके पाप का घड़ा भर जाए और कब कल्कि अवतार को वो मौका मिले उन्हें इस धरती से विदा करने का। बचेगा कोई नहीं। जितने पापी हैं और जितने धर्म का नाश करने वाले विधर्मी लोग हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, उन सबका नाश होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन जिन्होंने भी अधर्म का रास्ता चुना है वो कोई नहीं बचेगा। तो कल्कि अवतार के उन डिवाइन वेपन्स के बारे में आज मैंने बताया, उनका नाम भी बताया और उनकी विशेषता भी बताई। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कल्कि अवतार का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।